हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दैट इज सेल। ठीक है, सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में ठीक है, हम सभी जो है सेल का प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, सेल वॉल, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के बाद सेल इंक्लूजन्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये सभी स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अब एक समरी हम देखेंगे, समराइज्ड करके एक टेबल फॉर्म में कि क्या क्या हमने देखा, किन स्ट्रक्चर का क्या कंपोजिशन है और उनके क्या फंक्शन है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो हमने क्या देखा, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का कंपोजिशन जो है किससे होता है, फाइबर्स, सेल्यूलोज, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, उसके अलावा सेल्यूलोज के कुछ सेल्स में जो है यह काइटिन की भी होती है सेल वॉल। ठीक है, और यह जो है वह हमने देखी थी सेल्यूलोज और पेप्टाइडोग्लाइकेन की भी होती है। ठीक है, कंपोजिशन मतलब कि किस स्ट्रक्चर से वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह सेल वॉल का कंपोजिशन रहता है। और सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल। जो सेल है उसे प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। इसका क्या काम होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी इसका काम होता है। और ये क्या क्या अलाउ करती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सिलेक्टेड मटेरियल। ठीक है, तो इट अलाउज द इन एंड आउट कम ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल। ठीक है, तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी इसका काम होता है। ठीक है, देन सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस यदि देखा जाए तो न्यूक्लियस किस किस चीजों से बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन्स, न्यूक्लियर क्रोमैटिन्स और न्यूक्लियोलर। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो क्या है, उसका काम क्या है, इट्स अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो उसमें डीएनए होते हैं, जो कि क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जीन्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। ठीक है, तो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ जीन्स की वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाद राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं वह जो है किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स एंड एमआरएनए में। ठीक है, और राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस।
ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स के बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस किस से फॉर्म होते हैं? सिस्टर्न्स, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स, ठीक है, और ट्यूब्यूल्स, जो कि क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन्स से कवर होते हैं, ठीक है। इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह नॉट स्टडेड विद राइबोसोम्स, इस पर राइबोसोम्स नहीं होते। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टडेड विद राइबोसोम्स। और इसीलिए जो रफ का फंक्शन होता है वह होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस का, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है। लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉइड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड आर द फैट्स, ठीक है। लिपिड इज अ फैट, तो फैट सिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड और लिपिड दे ऑल आर फॉर्म्ड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देन गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो है मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, ठीक है, सिस्टर्न्स होती हैं, वेसाइकल्स होते हैं, ठीक है। और यह क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या है? स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। गोल्जी बॉडी का काम है ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करना, स्टोर करना, ठीक है। उसके बाद गोल्जी बॉडी के बाद है वैक्यूल्स, ठीक है। तो गोल्जी जो वैक्यूल्स होती हैं दे आर मेम्ब्रेनस सैक्स, और इनका भी फंक्शन होता है स्टोरेज डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के बाद लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस वेसाइकल्स होते हैं कंटेनिंग एंजाइम्स, एंजाइम्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो यह जो एंजाइम है यह क्या करते हैं? सेल्यूलर डाइजेशन का काम करते हैं, सेल में डिफरेंट मटेरियल्स का डाइजेशन, डाइजेशन कहें तो जो मैक्रो कंपाउंड्स हैं माइक्रो कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करने का काम डाइजेस्टिव एंजाइम करते हैं, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लाइसिस या डाइजेशन, ठीक है। लाइसोसोम्स के बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का कंपोजिशन किस प्रकार का होता है? थर्मस बॉटल लाइक, इनर मेम्ब्रेन form cristae covered by outer membrane, और इसका फंक्शन ATP सिंथेसिस, एनर्जी सिंथेसिस, ठीक है। ATP सिंथेसिस का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद है क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रियोल्स। क्लोरोप्लास्ट कैसे फॉर्म होता है? एक इनर मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन
covered by double membrane. इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन फॉर्म्स थाइलाकॉइड्स या ग्रेना फॉर्म करती हैं। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस का काम प्लांट्स में, ठीक है। उसके बाद सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स किस प्रकार के होते हैं? सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स से फॉर्म होते हैं जो अरेंज्ड होती है 9+0 के अरेंजमेंट में। और इसका क्या फंक्शन है सेंट्रियोल्स का? दे फॉर्म्स एस्टर्स ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स, ठीक है। और यह जो एस्टर्स हैं यह क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को डॉटर सेल में ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो दे फॉर्म द एस्टर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड हेल्प the movement of chromosomes into the daughter cells, ठीक। तो these are the summary में हमने समझ लिया। यदि ये याद हो जाएगा हमें तो हम जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। तो दिस इज द समराइज्ड कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यह हमने देखा कि किस प्रकार से डिफरेंट स्ट्रक्चर का कंपोजिशन होता है और किस प्रकार से उनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन दिस चार्ट एंड जस्ट रिवाइज इट फ्रिक्वेंटली एंड आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे पूरी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो now we will see the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell, plant and animal cell. Okay friends, so depending upon the nuclear arrangement, ठीक है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस किस प्रकार का है उस पे डिपेंड जो सेल्स हैं वो दो प्रकार के होती हैं, ठीक है। हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल and eukaryotic cell, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती है जिनका कि न्यूक्लियस प्रिमिटिव काइंड होता है, इट इज नॉट द ट्रू न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज, न्यूक्लियस किसे कहा? न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन नेकेड होता है, उसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, कोई न्यूक्लियोलस नहीं होता। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव काइंड ऑफ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अलावा भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो सबसे पहला हमने देखा था कि भाई सेल साइज, हमने जब देखा था तो हमने देखा था सेल साइज कहाँ वेरी करता है। सबसे पहले तो हम देख लें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल मिलती कहाँ है, ठीक है। तो होती कहाँ है ये सेल्स? ठीक है। तो ऑकरेंस में प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरियाज में होती हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज में, जबकि यूकैरियोटिक सेल बाकी सभी एनिमल, हायर एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, सभी एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स जो हैं वह यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद सेल का साइज क्या होता है, ठीक है। तो सेल साइज हमने देखा था कि बैक्टीरिया का जो सेल साइज है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर रहता है, ठीक है। जबकि जो एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैं उनका 1 से 100 माइक्रोमीटर तक साइज हो सकता है, मतलब साइज जो है वो बड़ा भी हो सकता है एनिमल और प्लांट में, लेकिन प्रिमिटिव सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स में यह जो साइज है वो कम होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस जो है कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। और नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
और नो न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर्स। न्यूक्लियोलस, ठीक है। और यहां पर जो न्यूक्लियोइड है इट इज फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जो डीएनए है यहाँ पे उसका सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, जबकि हमें पता है जब हमने स्ट्रक्चर देखा था सेल का, जो कि हम देख रहे थे यूकैरियोटिक्स में, न्यूक्लियस का जब हम देखा था स्ट्रक्चर, तो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, और सिंगर एंड निकोलसन ने यह जो यहाँ पर जो डीएनए का जो है, सॉरी नॉट सिंगल एंड निकोलसन, एंड दैट्स अ डिफरेंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से फॉर्म होते हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियोइड है वह सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, सो दैट इज टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, उसके अलावा राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक्स में भी और यूकैरियोटिक्स में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का क्रोमोसोम्स जो है वो रहता है। यह सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है राइबोसोम्स का, और यहाँ पर 80S का रहता है राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स दोनों में ही होते हैं। ठीक, उसके अलावा सेंट्रियोल्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते। सेंट्रियोल जो हैं वह प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गोल्जी एपरेटस इनमें प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स की यदि बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, और ठीक है लाइसोसोम्स, ठीक है, और प्लास्टिड्स नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी जो सेल स्ट्रक्चर्स जो हमने देखे नॉर्मल सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, वह प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंस सेल ऑर्गेनल्स का। ठीक, उसके बाद जो है साइक्लोसिस। ठीक है, साइक्लोसिस जो हमने देखा था वह प्रोकैरियोटिक्स के साइटोप्लाज्म में नहीं होती। ठीक है, तो नॉट ऑकर इन these cells prokaryotic cell but occur into the prokaryotic cell। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। एक यदि प्रोकैरियोटिक सेल का हम स्ट्रक्चर बना के देखें तो हम देखते हैं किस प्रकार की सेल के स्ट्रक्चर दिखेंगे हमें। ठीक है, एक्टोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और अंदर जो है इस प्रकार से जो जेनेटिक मटेरियल है वह होता है न्यूक्लियोइड। इस प्रकार से चेन होती है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की, जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन का फंक्शन करते हैं। ठीक है,
राइबोसोम्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, आरएनए होते हैं, आरएनए होता है इसमें, और कुछ क्रोमेटोफोर्स होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं इनके सेल्स को। साथ ही फ्लैजला होते हैं इनमें, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। इसको हम करेंगे फ्लैजला, एक्टोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमेटोफोर, मीजोजोम्स करके इनमें वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं which contains enzymes, mesosomes, RNA होता है इनमें, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और दिस इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो इस प्रकार से एक जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो दिस इज व्हाट प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। वहीं एक एनिमल सेल का यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें किस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, याद रखिए जब हमें स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें सिर्फ वह स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कि लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, ठीक है। ग्लोब्यूल वैक्यूल्स, ठीक है। ग्रेन्स, इंक्लूजन्स, फैट ग्लोब्यूल, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होगा एनिमल सेल का। दिस इज एनिमल सेल। क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। यदि हम देखें तो यह है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फैट ग्लोब्यूल, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, ठीक है। उसके अलावा लाइजोसोम्स होते हैं इसमें, सुसाइडल बैग्स जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। दीज आर लाइजोसोम्स, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है।
वहीं यदि एक हम प्लांट सेल देखें तो किस प्रकार के होंगे, ठीक है। प्लांट सेल में इस प्रकार से सेल वॉल होती है, ठीक है। इसमें वैक्यूल्स होती हैं, लार्ज वैक्यूल्स होती हैं, सिंगल भी हो सकती है, ठीक है, मल्टीपल भी हो सकती है। एंड न्यूक्लियस जो है उसकी वजह से एक्सेंट्रिक हो जाता है, दैट मीन्स सेंटर में नहीं रह पाता क्योंकि वैक्यूल्स काफ़ी बड़ी साइज की होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं इसमें, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा नहीं होती। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखें तो दिस इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिड्स होते हैं इनमें। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और यह काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर में होते हैं प्लांट सेल में, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, मोर और लेस सिमिलर स्ट्रक्चर। लेकिन यदि बारीकी से देखा जाए तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, यूकैरियोटिक्स में होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर प्लांट सेल में होते हैं, कुछ एनिमल्स में नहीं होते, कुछ एनिमल सेल में होते हैं, वह प्लांट सेल में नहीं होते हैं। तो नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ठीक है, तो सबसे पहला प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होते प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तीसरा सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स जो है वह प्लांट सेल में एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया लेस होते हैं, लेस इन नंबर, जबकि एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया मोर इन नंबर्स होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स यदि देखें तो लार्ज एंड मैनी अ टाइम इट इज सिंगल वैक्यूल्स, ठीक है, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल एंड मल्टीपल वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल होती हैं। 6 न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक होता है, मतलब सेंटर में नहीं होता, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रिक होता है, मतलब कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या क्या डिफरेंस है हमने देखे, प्लास्टिड्स, सेल वॉल, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड
न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल एंड द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक। देन and one more difference between plant cell and animal cell is Golgi body. Golgi body जो होते हैं इसमें मल्टीपल होती हैं, ठीक है, मल्टीपल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। Golgi body हम यहाँ पर नहीं बनाया है, okay. ठीक है, so this is Golgi body. Golgi body प्लांट सेल में मल्टीपल होती है, जबकि एनिमल सेल में यह सिंगल होती है और नियर द न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के पास होती है। सो दैट इज वन मोर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल कि Golgi बॉडी जो है इसमें मल्टीपल होगी और उसमें सिर्फ सिंगल होगी, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। नाउ वी हैव डन विद द चैप्टर एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज। NCERT बुक की एक्सरसाइज जो है अब हम सॉल्व करेंगे।